दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर। यहाँ पर दोस्तों एक अपडेट उन लोगों को लेकर है जो लोग सऊदी अरब में पहले से काम कर रहे हैं, उन लोगों की सैलरी कभी कभी लेट आती है या फिर उनकी सैलरी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसको लेकर सऊदी अरब में कुछ नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक खबर उन लोगों के लिए है जो लोग सऊदी अरब से इंडिया फिर किसी अदर देश जा रहे हैं या फिर वो लोग अपने देश से इंडिया आ रहे हैं और वो लोग अपने साथ बहुत सारी दवाएं कैरी कर रहे हैं, बहुत सारी मेडिसिन अपने साथ लेकर आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं। यहाँ पर सऊदी अरब की अथॉरिटीज ने यहाँ पर कुछ दवाओं के ऊपर सख्ती बरती है, तो इसको लेकर भी एक खबर है। इसलिए यहाँ पर दोनों जो अपडेट्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट से स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर अगर आपकी सैलरी लेट आती है या फिर आपकी सैलरी ज्यादा है लेकिन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी कम लिखी गई, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी सैलरी कम है और कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी ज्यादा लिखी गई है। ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए सऊदी अरब की गवर्नमेंट यहाँ पर एक नया कानून लेकर आई है। अब इस कानून को दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ। मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब की अथॉरिटीज यानी कि सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट ने मुदत प्लेटफॉर्म शुरू किया है। यह सिस्टम सैलरी पर नजर रखेगा कि हर काम करने वाले को समय पर सही रकम यानी कि जो उसकी सैलरी है वो मिल रही है, सैलरी गलत है या सही है, उसमें किसी तरीके की कटौती तो नहीं की गई। इन सारी चीजों पर यहाँ पर जो मुदत प्लेटफॉर्म है ये नजर रखेगा। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि एक्चुअल में जो मुदत प्लेटफॉर्म है सऊदी अरब का ये है क्या। तो मैं आपको सीधे शब्दों में बता दूं, यह एक ऑनलाइन सरकारी प्लेटफॉर्म है जो सऊदी अरब की सभी प्राइवेट जो कंपनियां हैं उन कंपनियों में काम करने वाले सैलरी को ट्रैक करता है। जैसे आपका बैंक आपके खाते में आने और जाने वाले ट्रांजैक्शन को ट्रैक करता है, उनका रिकॉर्ड रखता है अपने पास, वैसे ही यहाँ पर जो मुदत प्लेटफॉर्म है सारी कंपनियों की सैलरी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखकर मिनिस्ट्री यानी कि सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट है उसको रिपोर्ट करता है, यानी कि उसको डेटा देता है। और अगर आप इसको थोड़ा डिटेल समझें तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए आपका जो सैलरी है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1500 रियाल का है, लेकिन कंपनी आपके अकाउंट में सिर्फ 500 रियाल ही भेज रही है, तो मुदत प्लेटफॉर्म तुरंत इसे रेड फ्लैग कर देगा और तुरंत मिनिस्ट्री को इसकी रिपोर्ट कर देगा। इसी तरीके से अगर आपकी सैलरी 20 दिन से ज्यादा लेट होती है या आपकी जो सैलरी 1 तारीख को आती थी वो इस महीने की 25 तारीख हो जाने के बाद भी वो सैलरी नहीं आई है, तो इसको भी यहाँ पर एक वायलेशन माना जाएगा और जो मुदत प्लेटफॉर्म है ऑटोमेटिकली अपने आप ही मिनिस्ट्री को इसकी रिपोर्ट कर देगा। अलावा दोस्तों यहाँ पर एक चीज को और ऐड किया गया, जैसे कि मान लीजिए आपका जो एम्प्लॉयर यानी कि आपका जो कफिल है वो आपको 2 महीने तक सैलरी नहीं देता है, तो उससे ज्यादातर उसके जो सरकारी कामकाज हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्क परमिट इशू करवा पाएगा और उसको रिन्यू करवा पाएगा। ये 2 काम को छोड़कर उसके सारे सरकारी जो काम है वो बंद कर दिए जाएंगे। साथ साथ यहाँ पर एक चीज और ऐड की गई, ये भी बताया गया है कि अगर आपका जो एम्प्लॉयर यानी कि आपका जो कफिल है आपकी सैलरी 3 महीने से ज्यादा लेट करता है, तो काम करने वाले को बिना एम्प्लॉयर की इजाजत के दूसरी कंपनी में जाने का अधिकार मिल जाता है, यानी कि आप कफाला ले सकते हैं बिना आपका जो करंट कफिल है उसको बताए हुए। कफाला वाली बात यहाँ पर बताई गई है, स्पॉन्सरशिप ट्रांसफर करने की बात जो बताई गई है, इसमें यहाँ पर 2 कंडीशंस भी बताई गई। इसमें सबसे पहले नंबर पर यह बताया गया है कि जो आपका एम्प्लॉयर यानी कि आपका जो कफिल है उसको 10 दिन दिए जाएंगे कारण बताने के लिए, यानी कि अगर आपकी 3 महीने से ज्यादा सैलरी लेट हुई है तो भाई आपका जो कफिल है उसको थोड़ा टाइम दिया जाएगा, 10 दिन का टाइम दिया जाएगा ये बताने के लिए कि क्या कारण था, रीजन क्या था इसके पीछे कि आपने 3 महीने या फिर उससे ज्यादा इसकी सैलरी लेट की है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज और बताई गई कि जो काम करने वाला बंदा है यानी कि जो लेबर है उसको 3 दिन दिए जाएंगे जवाब देने के लिए कि भाई आपकी सैलरी इतना लेट क्यों की गई है। उसके बाद अगर इन दोनों की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो यहाँ पर जो मुदत प्लेटफॉर्म है अपने आप प्रोसेस आगे बढ़ा देगा। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर जो अपडेट आई बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही राहत वाली बात, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड कर देती थी, उनको 3-3, 4-4 महीने की सैलरी नहीं देती थी, लेकिन अब उन कंपनियों का फ्रॉड यहाँ पर नहीं चल पाएगा। इसके बाद दोस्तों अब आ जाते हैं यहाँ पर और ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट यानी कि जो दवाइयों वाली अपडेट है उसके ऊपर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी अरब में दवाइयों को लेकर नियम हमेशा सख्त रहे हैं, लेकिन अब एक नया अलर्ट जारी हुआ है। जो लोग ट्रेवल करने वाले हैं, चाहे वो सऊदी अरब से बाहर जा रहे हो या फिर अपने देश से सऊदी अरब आ रहे हैं, इन लोगों के लिए यहाँ पर दोस्तों सऊदी अरब की अथॉरिटीज ने एकदम क्लियर कर दिया है कि अगर आप सऊदी अरब जा रहे हैं और अपने साथ कोई भी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लेके जा रहे हैं तो अब सिर्फ दवा साथ रखना काफी नहीं होगा, बल्कि आपको पहले से एक ऑनलाइन परमिट बुक करना पड़ेगा। ये परमिट जब आपका अप्रूव हो जाएगा उस परमिट को डाउनलोड करके आपको प्रिंट करना होगा, उसके बाद ही आप दवाएं ले जा सकते हैं। ये परमिट दोस्तों आपको सऊदी अरब की सऊदी फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी SFDA के
कंट्रोल ड्रग सिस्टम यानी CDS प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप लोग जब इस परमिट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको परमिट लेने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले नंबर पर डॉक्टर का वैध प्रिस्क्रिप्शन, उसके बाद यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट, पासपोर्ट या फिर कोई और ID, उसके साथ वो जो दवाई आप लेके जा रहे हैं उसकी सारी डिटेल्स, लाइक कि वो दवा किसकी है, किसके लिए लेके जा रहे हैं और किस काम के लिए आप लेके जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक चीज आपके लिए क्लियर कर देता हूँ कि ये जो कानून यहाँ पर दवाओं वाला है, ये हर एक दवा पे लागू नहीं होता है। ये सिर्फ ऐसी दवाओं पर लागू होता है जो दवाएं नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक्स ड्रग्स जैसी दवाएं हैं, इनके ऊपर यहाँ पर एक कानून लागू होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई सवाल है तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन खुला है, अन्यथा मैं मिल जाऊंगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। इंस्टाग्राम का ID आपको यहाँ पर दिख रहा है।